व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि हाउ आर वी गोइंग टू चेक कि अच्छा अगर 5 फ्यूचर स्टेट्स है तो हाउ विल वी इवन इंश्योर कि 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज़ है कि नहीं है. मैथमेटिकली चेक करना इज़ वेरी ईजी. ठीक है. बेसिकली सी लीनियरली इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हो. लीनियरली डिपेंडेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब ये होता है कि अगर एक सिक्योरिटी दूसरे के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट है तो मतलब दूसरी सिक्योरिटी को लेट्स से कोई फर्स्ट सिक्योरिटी है जो सेकंड और थर्ड सिक्योरिटीज़ पर लीनियरली डिपेंडेंट है. दैट मीन्स कि सेकंड एंड थर्ड सिक्योरिटीज़ को किसी ना किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में क्रिएट करके उनका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर आप उस फर्स्ट सिक्योरिटी के जो स्टेट कंटिंजेंट पे ऑफ्स हैं उन पर आ पा रहे हो, उन पर अराइव कर पा रहे हो. राइट. तो ये जो सिक्योरिटी है ये अपने आप में एक अलग सी सिक्योरिटी नहीं है. इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अदर सिक्योरिटीज़. राइट. दैट्स लीनियरली डिपेंडेंट. हम चाहते हैं कि जितनी स्टेट्स हो उतनी ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज़ हो. अब अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा कट रहा है तो लेट मी जस्ट ओपन शास्त्री. राइट. उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा. इसमें मैं डाल के ही देख लेती हूँ. ये तो इसमें मिला ही नहीं. ये कहाँ से उठा रखा है इन्होंने. उठाया तो इन्होंने सब कुछ ही यहाँ से है. यहाँ पे था ना फॉर द केस ऑफ. चलो देखते हैं, कोई बात नहीं. एक बार फिर से डाल के देखती हूँ. हाँ ये आ गया. फॉर द केस ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ. इसमें से मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब जो मतलब ये वाला पार्ट जो है ना इसमें एकदम एक एक लाइन उठा के बुक में से पीपीटी में डली हुई है. तो तुम बुक में से करो पीपीटी में से करो, इट्स द सेम. फॉर द केस ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ नेचर, सपोज कि एक रिस्क फ्री एसेट, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम. ठीक है. तो 3 स्टेट्स ऑफ नेचर है. ठीक है. और हमारे पास क्या है, 3 तरह की सिक्योरिटीज़ है मार्केट में. ठीक है. अब 3 तरह की स्टेट्स हैं और 3 तरह की सिक्योरिटीज़ हैं. ये देखते ही ऐसे उछल नहीं पड़ना है कि हाँ कंप्लीट है मार्केट. वी हैव टू इंश्योर कि वो सिक्योरिटीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. जैसे यहाँ पर बहुत ऑब्वियस है कि जो ये सिक्योरिटी है दिस एंड जो बाकी की सिक्योरिटीज़ हैं दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि अगर आप सेकंड सिक्योरिटी प्लस थर्ड सिक्योरिटी करते हो तो यू अराइव एट द फर्स्ट सिक्योरिटी. राइट. तो दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट मार्केट. अगर उसके कंपैरिजन में वी हैव दिस केस जिधर हमारे पास 4 सिक्योरिटीज़ हों. पहली 3 एज इट इज़ जो पहले हमने डिस्कस की थी. द फोर्थ वन इज़ 013. ठीक है. सी ये किसी ने नहीं कहा है कि अगर 3 स्टेट्स हैं तो 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज़. आई डोंट नो एक्चुअली. मतलब मेरा डाउट ये है कि इस केस में जैसे ये जो एग्ज़ाम्पल है ना जिसमें हमारे पास 4 सिक्योरिटीज़ हैं, यहाँ पर तो बहुत क्लियर सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास 4 सिक्योरिटीज़ भले ही हैं बट व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियरली इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज़ तो इट्स जस्ट 3 ऑफ देम. राइट. सिर्फ 3 ही सिक्योरिटीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है विच आर द लास्ट 3 वंस 100, 011, 013. 111 वी नो कि इट्स लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है. तो इधर 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अब मेरे मन में ये डाउट उठ रहा है कि इफ़ वी हैव सिक्योरिटीज़, इफ़ वी हैव लाइक 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर स्टेट्स 3 हैं तो क्या इन दैट केस वुड द मार्केट बी कंप्लीट या क्या. बार मैं फिगर आउट कर लूँगी. ठीक है. बट तब तक द थिंग इज़ कि इतना तो समझ में आ गया होगा. सी अब बेसिकली मुझे कुछ कनेक्शंस मेरे दिमाग में उतने क्लैरिटी से नहीं बने हैं
जैसे कि आई डोंट नो कि ये जो कंडीशन है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज़ बीइंग इक्वल टू नंबर ऑफ फ्यूचर स्टेट्स, ये इक्वालिटी होने से क्यों मार्केट को कंप्लीट कहा जा रहा है? लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि मुझे नहीं पता कि ये मार्केट को कंप्लीट कहने का हमारा क्या बेसिस रहा है इसको पकड़ के। मतलब इसका एक मैथमेटिकल रीज़न होता है, बट मुझे वो नहीं पता। मतलब मैथमेटिकल रीज़न इसका ये होता है कि दे से कि अगर आपके पास बेसिकली अगर आप 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं ना, तो वी से कि आपको उन 3 डायमेंशंस में कोई सा भी पॉइंट चाहिए, वो हर पॉइंट आप उन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना सकते हो। ऐसा क्यों होता है ये नहीं मुझे पता, बट उसी लॉजिक को उठाकर हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं कि बेसिकली अगर 3 स्टेट्स हैं तो उन 3 स्टेट्स से रिलेटेड आपको जो भी कॉम्बिनेशन बनाना है, अगर आपके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज़ हैं, आप हर वो कॉम्बिनेशन बना सकते हो, विच इज़ वाई वी से कि मार्केट कंप्लीट कहते हैं उसको। ठीक है, ये पूरा वेक्टर अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए ये अच्छा, अगर हमें फाइंड करना हो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, बहुत सिंपल सा तरीका है। जो भी तुम्हारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको उठाओ, और जैसे कि ये 3 है ना, अगर ऑब्वियस नहीं है, आँखों देखे से समझ में नहीं आ रहा कि लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, इनका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है तो दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये सिंपल सा रूल अपना रहता है। तो अगर जैसे वो 4 सिक्योरिटीज़ वाले केस में भी इफ़ यू वांट टू चेक, ये 4 सिक्योरिटीज़ वाला केस, पहली 3 सिक्योरिटीज़ आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, ये तो हमें पता ही है, राइट। बट अगर तुम्हें चेक करना है कि ये जो बाद वाली 3 सिक्योरिटीज़ हैं क्या ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, वो ज़ीरो नहीं आएगा, विच इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि जो हमने पहला केस कंसिडर किया उसमें हमारे पास 3 सिक्योरिटीज़ थी, 3 स्टेट्स थी, बट वी डिड नॉट हैव अ कंप्लीट मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट इनकम्प्लीट है तो हर पॉसिबल सिक्योरिटी पे ऑफ बना पाना इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कि अगर तुम ये पे ऑफ बनाना चाहो 0 1 0, तो तुम इन तीनों से ये पे ऑफ नहीं बना पाओगे। ठीक है, तुम चाहो कि मुझे 0 1 0 ऐसा एक पे ऑफ चाहिए, ठीक है, इन तीनों को किसी भी तरीके से तुम कंबाइन कर लो, तुम इधर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड इसका बहुत सिंपल सा रीज़न होता है। सी, अगर तुम कहो कि मैं फर्स्ट सिक्योरिटी के x यूनिट्स लूँगा, सेकंड सिक्योरिटी के y यूनिट्स लूँगा, थर्ड सिक्योरिटी के z यूनिट्स लूँगा, और मुझे इस पे पहुँचना है, तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी इन 3 वेरिएबल्स। बट द थिंग इज़ कि वो होती है ना कुछ इक्वेशंस जो एकदम एक दूसरे की कॉपी पेस्ट टाइप की होती हैं। लीनियरली डिपेंडेंट वाले केस में वही होता है। मतलब एक इक्वेशन होगी 2x + 4y = 8, ठीक है, दूसरी इक्वेशन होगी 4x + 8y = 16। देखने में दो इक्वेशंस है, बट असल में अगर तुम सेकंड को डिवाइड बाय 2 कर दो तो इट्स द फर्स्ट वन ही, और इससे तुम दो वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते हो। दैट इज़ वाई हम 0 1 0 इससे नहीं ऑब्टेन कर सकते। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ विल ऑफ कोर्स हैव वेल डिफाइंड प्राइसेस। ऑफ कोर्स जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं उन सब के मार्केट में प्रॉपर प्राइजेस एंड स्टफ होंगे, चाहे मार्केट कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो। बट ऐसी जो सिक्योरिटीज़ हैं जिनकी जैसे कि 0 1 0 है, जो कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकती है, उसका कोई प्राइस नहीं होगा। उसका प्राइस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मार्केट में बन ही नहीं सकती है ना। मतलब इट्स अ सिक्योरिटी जो बस तुम्हारे दिमाग में है, इट्स समथिंग दैट यू वांट टू अचीव बट इट कैन नॉट बी अचीव्ड, एंड बिकॉज इट कैन नॉट बी अचीव्ड इट डज़ नॉट हैव अ प्राइस इन द मार्केट। ठीक है,
Suppose now that in addition to the security payoffs, a stock with payoff 0, 1, 3 also exists. ठीक है, इसकी हमने बात कर ली है. देन अमंग दीज 4 सिक्योरिटीज़, अगर 4 सिक्योरिटीज़ दे दी जाए, 3 स्टेट्स हों, पूछा जाए लीनियर मतलब मार्केट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट, पहले तो घबराना नहीं है ये देख के कि अच्छा इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है. इधर तो हमारे पास स्टेट्स 3 है और वेक्टर्स 4 है. घबराना नहीं है, एक बार में 3 वेक्टर्स उठाना, फिर अगली बार में 3 वेक्टर्स उठाना, फिर उसके अगली बार में 3 वेक्टर्स उठाना, ऐसे ऐसे करके जोड़े बनाने हैं 3-3 के, और फिर डिटर्मिनेंट निकालना. अगर एक भी डिटर्मिनेंट ऐसा आ जाता है जो नॉन ज़ीरो है, तो यू फाउंड योर 3 वेक्टर्स जिनका समझ में आ गया होगा, जिनका बेसिकली डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो, राइट. Assuming that market is perfect, any pattern of returns can be created in a complete market. complete market में अगर perfect market भी है और complete भी है, कोई pattern of returns तुम अपने आप से बना सकते हो. ठीक है,